नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण विषय इतिहास को पढ़ेंगे, जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग इतिहास के अर्थ, महत्व एवं उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस क्लास की शुरुआत करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतिहास का अर्थ, महत्व, जानने की स्रोत। दूसरा दिया हुआ है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तीसरा है नदी घाटी की सभ्यताएं, बौद्धिक काल, पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, उपनिषद काल, जिसमें हमें जैन एवं बौद्ध धर्म को पढ़ना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इतिहास। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें दिया है इतिहास का शिक्षण शुरू करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इतिहास क्या है, समाज में रचना में इतिहास का योगदान का कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि हम लोग इस क्लास में महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं और महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को बता दें कि आप लोग इतिहास के बारे में पहले से जानते हैं, परिचित भी हैं, लेकिन इस क्लास में हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे कि आप एक प्रशिक्षु के तौर पे जब कक्षा में जाएंगे तो बच्चों को किस प्रकार से इतिहास के बारे में बताएंगे, परिचित कराएंगे, कैसे उन्हें समझा पाएंगे बहुत सहज और सरल ढंग से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम इतिहास शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास का जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों को बता दें, इति धन ह प्लस हा से मिलके इतिहास बनता है। ये आपका संधि विच्छेद। इति का अर्थ क्या है उसको समझते हुए चलेंगे। इति का अर्थ है जैसा हुआ वैसा ही। आप लोग ध्यान देंगे, इति का मतलब होता है पहले जो चीज़ें हो गई है, जो घटनाएं हो चुकी है, वैसा इति है। फिर ह का क्या होता है, ह का जो अर्थ है सचमुच, यानी वास्तव में। हास का जो अर्थ होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हास का अर्थ है ज्ञान होना या निरंतर रहना। ये क्या कहलाता है, हास का अर्थ। अब इसका अर्थ हम समझेंगे, जैसा हुआ वैसा ही वास्तव में ज्ञान होना, यानी पहले जो चीज़ें हो चुकी है सचमुच यानी वास्तव में उसी चीज़ का ज्ञान होना वर्तमान समय में क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जैसा कि देख रहे हैं, ऐसा ही हुआ, इसका अर्थ है जिसे अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री और ग्रीक शब्द में हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ, अर्थात सार्वजनिक घटनाओं का क्रमबद्ध ही इतिहास कहलाता है। जैसा कि अभी हमने संधि विच्छेद के माध्यम से आप लोगों को बताया। इतिहास से ही हमें पता चलता है कि 1000 ईस्वी पूर्व जो घटित घटनाएं हैं एवं उनके रहन सहन, आप लोग ध्यान देंगे, रहन सहन, वेशभूषा, वेशभूषा, तौर तरीके, तौर तरीके, उनकी संस्कृति, सभ्यता आदि के बारे में वर्तमान समय में हमें पता चलता है। कैसे, इतिहास के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। इतिहास का जन्म आदिकालीन से माना जाता है, जो 500 ईसा पूर्व में मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रदान करने का प्रयास किसने किया था, तो हेरोडोटस ने किया था। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग ध्यान देंगे। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या पितामह कहा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान देंगे, नोट भी कर लेंगे, याद भी रखेंगे। आपके एग्जाम में विकल्प के तौर पे भी जब प्रश्न आता है कि इतिहास का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस ने इतिहास का जन्मदाता या पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हेरोडोटस की जो हिस्टोरिका पुस्तक है, आप लोग ध्यान देंगे, हेरोडोटस की हिस्टोरिका जो पुस्तक है
उसी में इन्होंने इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आप लोग ध्यान देंगे, हेरोडोटस की जो पुस्तक है हिस्टोरिका, जैसा कि अभी हमने बताया ग्रीक शब्द में इसे ही माना गया। अब आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास पे अपनी विचार दिया है। उनके अनुसार इतिहास को किस प्रकार से समझा जाता है, जाना जाता है, माना जाता है, उसे हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। प्रोफेसर घाटे क्या कहते हैं, इतिहास संपूर्ण भूतकाल यानी जो पहले बीत चुका समय है उसमें जो वैज्ञानिक अध्ययन या लेखा जोखा जो घटनाएं हुई हैं उनके आधार पे, जो वैज्ञानिक आधार पे जो चीज़ें मानी गई है वही इतिहास है। हेनरी क्या कहते हैं, हेनरी जॉनसन के अनुसार है कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। हेनरी कहते हैं कि जो पहले भूतकाल में जो घटनाएं हो गई है, जिनका उल्लेख, जिनका साक्ष्य हमें मिला है, वही चीजें जो है इतिहास कहलाता है। रेप्सन के अनुसार इतिहास क्या है, तो इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान देंगे कि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है प्रोफेसर घाटे, हेनरी और रेप्सन के अनुसार पूछा जाता है कि इनके अनुसार इतिहास को किस प्रकार से माना गया है, इनके अनुसार इतिहास क्या है, उसको परिभाषित करिए। तो आप लोग यह जो उनकी परिभाषा है उसे आप लोग याद करेंगे, याद रखेंगे, नोट भी कर लेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जोन्स महोदय के अनुसार इतिहास जीवन के अनुभवों की एक खान है जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन दिया है, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण विचार दिया है। इनके अनुसार कौन, जोन्स महोदय के अनुसार इतिहास जो है वह जीवन के अनुभवों की खान है। यानी अभी वर्तमान समय में हम हैं, हमारे साथ जो घटनाएं हो रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब आने वाले समय में इन चीज़ों का आने वाली पीढ़ियों के साथ हम आभास जब कराएंगे या कहीं कुछ अच्छी चीज़ें हो, वह चीज़ें लिखी जाएंगी, तो वह आने वाले समय में ये वर्तमान इतिहास कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही सहज ढंग से हम इतिहास को समझेंगे। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि आप जब प्रशिक्षु के तौर पे कक्षा में बच्चों को कैसे सामाजिक जीवन के बारे में बताते हुए उन्हें इतिहास के बारे में परिचित कराएंगे, क्या क्या उन बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए, महत्वपूर्ण क्या क्या बिंदु हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जीवन में सहायक, ज्ञान वृद्धि का साधन, मानसिक परिपक्वता। यानी आप लोग ध्यान देंगे कि जब हम सामाजिक अध्ययन में इतिहास को पढ़ेंगे, जो घटनाएं हो चुकी है उनके बारे में चीज़ों को बताएंगे, तो बच्चे के मन में एक चिंतन करने की शक्ति होगी। तो वो चिंतन करेंगे कि हाँ, इतिहास पहले इस तरीके से था, अब कितना बदलाव हो गया, कैसे क्या घटनाएं हुई थी। तो उनके अंदर मानसिक परिपक्वता आएगी, वृद्धि, ज्ञान का वृद्धि होगा उनके दिमाग में। इस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, व्यापक दृष्टिकोण का विकास होगा, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होगा। इतिहास व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देश प्रेम की भावना जागृत होगा, वर्तमान को समझने में सहायक होगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि वर्तमान को कैसे समझने में सहायक होगा, जब कभी इतिहास के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि पहले हमारी सभ्यता संस्कृति क्या थी, कैसे मानव, अभी अगली आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास, कैसे लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वेशभूषा कैसा था। लेकिन अभी वर्तमान समय में कितनी बदलाव हो गई, तो हमारा इतिहास इस प्रकार था। तो इतिहास से उन्हें जब हम जो है कि चीज़ों को एक साथ जोड़ के बताएंगे तो वर्तमान चीज़ों को समझने में उनको सहायक होगा। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होगा, संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का विकास होगा उनके अंदर। ठीक है, आगे हम चलते हैं, देख लेते हैं इतिहास का महत्व क्या क्या है। इतिहास की महत्व को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रशिक्षु के तौर पे जब आप कक्षा में बच्चों को बताएंगे तो किस प्रकार से सहज ढंग से उन्हें बताएंगे इतिहास का महत्व क्या है वर्तमान समय में,
इतिहास को किस प्रकार से हम लोग किस परिप्रेक्ष्य में इतिहास को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि इतिहास क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ। ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने में छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। स्मरण शक्ति यानी उनकी जो कह सकते हैं याद करने की शक्ति का विकास होता है। कैसे? ऐतिहासिक तथ्यों से। जब ऐतिहासिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक ऐसे ऐसे तत्व शब्द हैं, तत्व की इतिहास का स्रोत कहाँ कहाँ से है, इतिहास के साधन क्या क्या है, कैसे पुरातात्विक साहित्यिक के माध्यम से इतिहास को किस प्रकार से जानते हैं, तो उस प्रकार से बच्चों में स्मरण शक्ति का विकास होगा। विभिन्न संस्कृति सभ्यताओं के अध्ययन से कल्पना शक्ति का विकास होगा। यानी जब हम इतिहास में विभिन्न संस्कृति यानी हर एक राज्यों की संस्कृति, उनकी सभ्यताओं यानी उनके रहन सहन, वेशभूषा आदि के बारे में अध्ययन करेंगे तो बच्चों में कल्पना शक्ति यानी विचार करने की शक्ति का विकास होता है। विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों, परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान होता है। किसमें? इतिहास के महत्व को जब हम जानेंगे। इतिहास सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है जिसमें हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है इतिहास के महत्व में। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास के महत्वपूर्ण या कह सकते हैं इतिहास के महत्व को समझाइए या इतिहास के महत्व के परिप्रेक्ष्य का वर्णन करिए। जैसा कि दिया है कि वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। यानी जब हम इतिहास को अच्छे ढंग से गहन अध्ययन करेंगे कि अभी क्या घटनाएं हुई हैं हमारे समाज में, आसपास, और क्या आने वाले समय में बदलाव होनी चाहिए, चीज़ों को बदलना चाहिए, इसी प्रकार इतिहास के माध्यम से भविष्य को हम निर्णय कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। आगे दिया है कि विभिन्न जातियों समुदायों के पारस्परिक सहयोग से देश की उन्नति हुई। इतिहास भावात्मक और राष्ट्रीय एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान का प्रमुख समस्या जीविका निर्वाह में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास से हमें इस समस्या का समाधान मिलता है। ठीक है, तो यह इतिहास का महत्व है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। वास्तव में किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति ईमानदारी मेहनत से कार्य कर तभी सफल हो जाता है जब उसे अपने देश का इतिहास पता होता है। इतिहास राष्ट्र की अतीत, आप लोग ध्यान देंगे, अतीत की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। बिना अतीत को ठीक प्रकार से समझे हम वर्तमान को नहीं समझ सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, आप लोग ध्यान देंगे। जब भी इतिहास की राष्ट्र की अतीत घटनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ देखें, अतीत यानी जो घटनाएं हो चुकी है, घटित हो चुकी है, जब उनको हम इतिहास के स्रोत के माध्यम से उन चीज़ों को पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, तो चीज़ों को हम ठीक ढंग से समझ पाएंगे। फिर जब हम अतीत को समझ जाएंगे तो आने वाले भविष्य में हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। यदि अतीत को नहीं समझ पाए तो वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे। इतिहास के धैर्य, सहानुभूति, कर्तव्य परायण की भावना का विकास किया जा सकता है। विभिन्न घटनाओं के अध्ययन से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अंत में सत्य की जीत होती है। ठीक है, इस प्रकार से इतिहास के बारे में हम देखते हैं। इतिहास जानने के कुछ स्रोत हैं, स्रोत के बारे में हम देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है। इसी ने से एल्फिंसन ने लिखा है कि भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण के पूर्व की किसी महत्वपूर्ण घटना का तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। कौन मानते हैं? एल्फिंसन ने यह माना है, उन्होंने यह लिखा। इसके 7 वर्ष बाद कॉवेल लिखते हैं इनके अनुसार कि हिंदू काल में हम उस समय तक इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक तथा निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते
जब भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आ रहा था। आगे हम चलते हैं कि प्राचीन काल में हिंदुओं की ऐतिहासिक घटनाक्रम का संबंध, इससे फ्लीट महोदय ने लिखा है कि यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या प्राचीन काल में हिंदुओं की प्रवृत्ति इतिहास की ओर थी? क्या उनसे यह गुण था कि वे सच्चे इतिहास को तर्कपूर्ण या विस्तार रूप से लिख सके? प्रकार से देख सकते हैं, वे संक्षिप्त, सारगर्भित परंतु सीमित ऐतिहासिक रचनाएं कर सकते थे, परंतु कोई प्रामाणिक यथार्थ तथा विश्वस्त ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित है कि उनमें इतिहास लिखने की मानसिक शक्ति थी। कौन लिखते हैं? तो फ्लिंट महोदय। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि 11वीं में, यहाँ आप ध्यान देंगे कि 11वीं शताब्दी में अल बरूनी नामक प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान भारतवर्ष आया। उसने इस संबंध में लिखा कि हिंदू लोग इतिहास की ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे। वे काल क्रमानुसार वंश परिचित देने से बड़ी असावधानी रखते थे। जब सूचना देने के लिए विवश किया गया तो वे लोग की कर्तव्य विमूढ़ होकर कथाएं कहना आरंभ करते थे। तो ये हम आज की इस क्लास में इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, उसके बारे में हमने देखा कि कैसे इतिहास को समझेंगे, कैसे इतिहास के महत्व को प्रशिक्षु के तौर पे कक्षा में जब हम जाएंगे तो बच्चों को कैसे समझाएंगे, उसके बारे में पढ़ा। इतिहास के पितामह कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में, महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हमने चर्चा किया। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत क्या है, कहाँ से इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इतिहास की स्रोत हैं। उन विभिन्न स्रोतों पर कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। आप लोगों को इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।